राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला है जहां दीवारों में वीरता गूंजती है और जंगलों में आज भी शेर दहाड़ते हैं। ये किला है रणथंभौर, न सिर्फ इतिहास बल्कि जंगल और जनभावनाओं का प्रतीक। चलिए चलते हैं उस धरती पर जहां युद्ध भी हुए, जौहर भी, और आज भी भक्ति की गूंज है। रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जहां से चारों तरफ जंगल और पहाड़ दिखते हैं। यह किला एक समय में शक्तिशाली राजपूत शासकों का गढ़ हुआ करता था। इस किले का निर्माण 20वीं शताब्दी में नागिल जाट शासक ने शुरू किया और बाद में चौहान वंश ने इसे विकसित किया। राजा हम्मीर देव चौहान के शासन में यह किला अपने चरम पर पहुंचा। यहां मजबूत किलेबंदी, 6 बड़े दरवाजे, जल स्रोत, मंदिर और रक्षक दीवारें इसकी शक्ति दर्शाते हैं। राजा हम्मीर देव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बार बार चुनौती दी। कहते हैं हम्मीर ने अपने दरबार में दिल्ली से भागे हुए विद्रोहियों को शरण दी थी। ये खिलजी को नागवार गुजरा और शुरू हुआ रणथंभौर का सबसे भीषण युद्ध। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया। राजा हम्मीर ने कई महीनों तक संघर्ष किया। जब विजय संभव नहीं रही तब रानियों ने जौहर किया, खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध लड़ा। ये बलिदान आज भी हर राजस्थानी के दिल में जिंदा है। बाद में मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। अकबर ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। यहां से मालवा और गुजरात की सीमाओं पर नजर रखी जाती थी। राजपूत मुगल गठबंधन का भी यह किला साक्षी रहा। रणथंभौर किले में एक प्राचीन गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी। यहां गणेश जी की 3 आंखों वाली प्रतिमा है जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है। देश भर से लोग यहां अपने निमंत्रण पत्र भेजते हैं क्योंकि मान्यता है कि सबसे पहले गणेश जी को बुलाना चाहिए। किला जिस जंगल के बीच स्थित है वह अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व बन चुका है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर का राज चलता है। जहां कभी योद्धा तलवार लहराते थे, आज वहां बाघ खुलेआम घूमते हैं। किला और जंगल दोनों राजस्थान की असली पहचान है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि रात के समय किले में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं हम्मीर की आत्मा अब भी किले की रक्षा करती है। कुछ लोग बावड़ियों के नीचे गुप्त सुरंगों की बात करते हैं जो जंगल में जाकर खुलती थी। आज रणथंभौर किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहां देश विदेश से लोग इतिहास और प्रकृति को साथ देखने आते हैं। टाइगर सफारी के साथ यह किला राजस्थान के गर्व का प्रतीक है। रणथंभौर केवल एक किला नहीं, एक भावना है। शौर्य, भक्ति और प्रकृति का संगम है। अगर आप राजस्थान आए तो रणथंभौर जरूर आएं, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। रणथंभौर किले पर अलाउद्दीन खिलजी का हमला महीनों से चल रहा था। किला घिर चुका था, खाना पानी खत्म होने लगा। राजा हम्मीर देव को अंदेशा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो किले को खोना पड़ेगा। तभी दरबार में सबसे विश्वासपात्र सेनापति रतन सिंह नथावत ने कहा, महाराज, आप राजपूताना के सिंह हैं। रण को छोड़ना आपकी शान के खिलाफ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किले के बाहर जाकर दिल्ली की सेना पर प्रहार करूंगा। अगर हार भी गया तो रणथंभौर का नाम ऊंचा रहेगा। रतन सिंह ने युद्ध की तैयारी की। उसने अपने बेटे और परिवार को अंतिम बार देखा। कहा, अगर लौटा तो विजय लेकर और अगर नहीं लौटा तो इतिहास बनाकर। वो मात्र 300 योद्धाओं के साथ दिल्ली की विशाल सेना पर टूट पड़ा। शेर की तरह गरजते हुए रणभूमि में घुसा। दुश्मन की पंक्तियां कांप उठी। रतन सिंह ने हजारों सैनिक मार गिराए, परंतु संख्या बल के आगे वीरता भी थकने लगी। आखिर में वो घायल होकर गिरा, मगर मरते हुए भी उसके हाथ ने तलवार नहीं छोड़ी। उसी रात रणथंभौर किले में जौहर हुआ। रानियों ने अग्नि में प्रवेश किया और राजा हम्मीर देव आखिरी युद्ध लड़ने किले से बाहर निकल पड़े। वफादारी का मतलब होता है आखिरी सांस तक साथ निभाना। रणथंभौर केवल एक किला नहीं, बलिदानों की जमीन है। ऐसे ही राजस्थान की वीर गाथाएं सुनते रहना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो।
ये आपका अपना इतिहास है।